बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम कपिलवस्तु था। यह राज्य अपने शांतिप्रिय और खुशहाल समाज के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया बहुत ही धार्मिक और उदार हृदय के थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और इस कारण दोनों ही बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रानी महामाया ने एक दिव्य स्वप्न देखा जिसमें एक अद्भुत सफेद हाथी उनके पास आया और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इस घटना के कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। यह बच्चा असाधारण गुणों से युक्त था। उसकी सुंदरता और शांत स्वभाव ने उसे जन्म से ही विशेष बना दिया। उसे देखते ही सब लोग आश्वस्त थे कि यह बालक आगे चलकर महान बनेगा और शायद अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ ऐसा करेगा जो इतिहास में अमर हो जाएगा। प्रारंभिक जीवन और विशेषता। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही सुख सुविधाओं में बीता। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कोई भी दुख या कठिनाई का अनुभव न हो। राजमहल के भीतर वह हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनके महल में उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुख साधन उपलब्ध कराए गए थे। राजा शुद्धोधन ने उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया था जहां दुख, बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु का कोई संकेत न हो। राजा को विश्वास था कि ऐसा वातावरण उनके पुत्र को हर दुख से दूर रखेगा और वह जीवन भर सुखी रहेंगे। कि यदि सिद्धार्थ सुख में रहेगा तो वह कभी भी जीवन के कठोर सत्य और कष्टों के बारे में नहीं सोचेगा। बचपन से ही सिद्धार्थ एक संवेदनशील बालक थे। वह हमेशा किसी न किसी गहरी सोच में खोए रहते और अपने आसपास के लोगों को देखकर बहुत ही भावुक हो जाते थे। धीरे धीरे बड़े होते होते सिद्धार्थ ने शिक्षा, युद्ध कौशल, शास्त्र और सभी प्रकार की कलाओं में निपुणता हासिल की। परंतु उनके मन में हमेशा यह सवाल गूंजता रहता था, इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? दुख से पहला परिचय। राजा शुद्धोधन के सारे प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ को अपने जीवन के प्रथम दुख का सामना करना पड़ा जब उनकी मां रानी महामाया का निधन हो गया। सिद्धार्थ केवल 7 दिन के ही थे जब उनकी मां का देहांत हो गया। उनके मन में यह सवाल उठता कि किसी को अपने प्रियजनों को खोने का दुख क्यों झेलना पड़ता है? क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? महामाया की मृत्यु ने सिद्धार्थ के जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। यद्यपि उनकी देखभाल उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की, लेकिन अपने बचपन के दौरान इस दुख का प्रभाव उनके मन में गहराई से छा गया। उन्होंने धीरे धीरे यह समझना शुरू कर दिया कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है और सभी को एक दिन यह संसार छोड़कर जाना पड़ता है। ज्ञान की खोज की ओर बढ़ते कदम। समय बीतता गया और सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर और गुणवान कन्या से हुआ। उनके एक पुत्र राहुल का जन्म भी हुआ। इस नए जीवन में सिद्धार्थ ने अपने परिवार के साथ सुख शांति के पल बिताए, लेकिन उनके भीतर अभी भी असंतोष और बेचैनी थी। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठता कि जीवन का असली अर्थ क्या है। एक दिन जब सिद्धार्थ ने अपने राज्य से बाहर जाने का निर्णय लिया तो उन्होंने दुनिया की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा। यह पहला अवसर था जब उन्होंने अपने महल की चारदीवारी के बाहर किसी भी दुख, बीमारियों और असहायता का सामना किया। 4 प्रमुख दृश्य, दुख के 4 रूप। सिद्धार्थ ने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो पूरी तरह कमजोर हो चुका था और अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति इतना कमजोर और असहाय क्यों दिख रहा है? चन्ना ने जवाब दिया, राजकुमार, समय के साथ हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक रोगी को देखा
जो बहुत दर्द में कराह रहा था। उन्होंने चन्ना से पूछा, क्या यह व्यक्ति भी एक दिन स्वस्थ हो जाएगा? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह व्यक्ति शायद ठीक न हो पाए। बीमारियां जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। तीसरे दृश्य में सिद्धार्थ ने एक शव को देखा जिसे लोग शोक के साथ श्मशान ले जा रहे थे। उन्होंने फिर से चन्ना से पूछा, क्या मृत्यु से कोई भी बच सकता है? इस पर चन्ना ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। अंतिम दृश्य में उन्होंने एक साधु को देखा जो बेहद शांत और प्रसन्नचित्त था। यह देखकर सिद्धार्थ को लगा कि इस साधु के पास जीवन का वास्तविक रहस्य हो सकता है जो उसने अब तक नहीं समझा था। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने अपने महल के सुख साधनों को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलने का निर्णय लिया। तपस्वी जीवन और आत्मसंघर्ष। सिद्धार्थ ने अपने परिवार, राज्य और महल को छोड़ दिया और तपस्वी जीवन अपनाया। उन्होंने केवल एक बार भोजन करना शुरू किया, ध्यान लगाया और अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट में डाला। उनकी यह साधना निरंतर चलती रही और उन्होंने हर प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना किया। उन्होंने सोचा कि कठोर तप और कष्ट से ही ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन इसके बावजूद वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तप और कष्ट से भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। उन्हें यह समझ में आया कि अत्यधिक तप और सुख दोनों ही मार्ग सही नहीं हैं। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति। अंततः सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वह ध्यान से नहीं उठेंगे। वह दिन रात ध्यान में लीन रहे और अंततः उन्हें एक रात पूर्णिमा के चांद की रोशनी में उनके मन में साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं, लालच और मोह हैं। जब तक मनुष्य इन इच्छाओं से बंधा रहता है तब तक वह दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। जीवन का असली सुख तभी मिलता है जब हम अपने मन के रसायन को समझते हैं और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने यह भी समझा कि दुख, बीमारी और मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रति अपनी सोच को बदला जा सकता है। सिद्धार्थ, जो अब बुद्ध बन चुके थे, ने अपने अनुभव को 4 आर्य सत्यों के रूप में प्रस्तुत किया। 1. दुख का सत्य, जीवन में दुख का अस्तित्व है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये सभी दुख के रूप हैं। 2. दुख का कारण, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लालच हैं। 3. दुख का अंत, यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें तो दुख समाप्त हो सकता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को समझाया जो इस प्रकार था। सम्यक दृष्टि, सत्य को जानना। सम्यक संकल्प, सच्चे विचार रखना। सम्यक वाणी, सदैव सत्य बोलना। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना। सम्यक आजीविका, शुद्ध और नैतिक जीवन जीना। सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को छोड़ना। सम्यक स्मृति, मन को शुद्ध रखना। सम्यक समाधि, ध्यान की अवस्था प्राप्त करना। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने तय किया कि वह इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करेंगे। उन्होंने अपने पहले शिष्यों को यह शिक्षा दी और धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं चारों ओर फैल गईं। उनके उपदेशों में करुणा, अहिंसा और सहिष्णुता का महत्व था। बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि हम अपने मन के रहस्यों को समझ लें और उसे नियंत्रित कर सकें, तो हम जीवन में सच्चे सुख को पा सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी।
जो कि न तो अत्यधिक भोगविलास में है, न ही कठोर तप में। बुद्ध की अंतिम शिक्षा और विदाई। बुद्ध ने कई वर्षों तक अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को दिशा दिखाई। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। सब कुछ नश्वर है, इसीलिए हर पल का सम्मान करो और सत्य का पालन करो। उनके अंतिम शब्द थे, अपदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने लोगों से कहा कि सत्य और ज्ञान की राह पर चलते रहना ही सच्चा धर्म है। निष्कर्ष, बुद्ध की यह कहानी मनुष्य को यह सिखाती है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही स्थितियां अनिवार्य हैं। मन के रहस्यों को समझने से ही हम इन स्थितियों को सही तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि इच्छाओं और मोह को त्याग कर अपने मन को नियंत्रित करके ही हम वास्तविक सुख की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र उसका अपना मन है। मन के रहस्यों को समझकर ही हम जीवन की वास्तविकता को पहचान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।